तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। सबसे पहले आप सबको एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। कल मकर संक्रांति है। सेफली पतंग उड़ाना, मज़े करना। ऐसा कुछ नहीं है मैं रिस्ट्रिक्शन दूंगा कि पतंग मत उड़ाना, वो दौरे वोरे जो भी है वो सब। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मज़े करो, बस सेफली करो, किसी को भी नुकसान मत करो, खुद भी अच्छे से सेफली करो और मज़े करो। ठीक है। अब कल मार्केट है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी। क्योंकि ये ना वेनसडे, सॉरी, थर्सडे को म्यूनसिपालिटी का कुछ कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, तो उसके लिए मार्केट में हॉलीडे है। ये अगर आपको नहीं पता हो तो बता दो, थर्सडे के दिन मार्केट बंद रहेगा। कल जो है मार्केट ओपन है। बहुत लोगों को लगता है कि कल फेस्टिवल है तो मार्केट बंद रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट बंद नहीं रहेगा, उल्टा परसों यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट बंद रहेगा। तो इसीलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी कर रहेगी। अब क्योंकि आज मार्केट में धमाल हो गया। क्या धमाल हुआ? मार्केट ने सुबह में वॉलेटिलिटी दिखाई, पुट में बहुत अच्छे सेटअप बने थे। अगर आपने पुट में सेटअप मिस किए तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कर रहे हो गलती। गलती ये कर रहे हो कि आप तीन चार चीजें फॉलो कर रहे हो, एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं कर रहे हो, एक मेंटर पे फोकस नहीं कर रहे हो। आपको मुझे एज ए मेंटर लेना पड़ेगा, एक बंदे को, किसी को। मुझे मत लो, लेकिन आप जिसको भी फॉलो करते हो उसे मेंटर लो और उसी को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करो, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि आपका माइंडसेट उसी की तरह होना चाहिए। वो अगर प्रॉफिटेबल है तो उसकी तरह होना चाहिए। उसकी स्ट्रेटेजी सीखो, उससे थोड़ी सी साइकोलॉजी सीखो और उस बंदे को फॉलो करो। सही राइट मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट्स करता हूँ चीज़ें और सही गाइड करता हूँ। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही प्राइस एक्शन सीखे। आप किसी का भी सीख सकते हैं, लेकिन अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो आप कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब करना क्या है, कैसे करना है, सब मैं आपको सिखाऊंगा, सॉरी बताऊंगा आज। कल का मैसेज दूंगा मैं। अब कल मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले साल मकर संक्रांति थी तो मार्केट बुलिश टू साइडवेज था। बुलिश टू साइडवेज का मतलब ये है कि मार्केट बहुत टाइम तक बुलिश रहा, फिर 11 बजे के बाद थोड़ा सा मूव आया, बुलिशनेस का मूव आया। 11-12 बजे तक मार्केट साइडवेज था, उसके बाद बुलिश का मूव आया और फिर वापस से मार्केट शांत हो गया। अब कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है कल मार्केट अच्छा रहो। अब क्योंकि मोस्टली लोग, जो बड़े प्लेयर्स है, मोस्टली लोग वो क्या करते, उनमें पतंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे को इंजॉय करते हैं पर उन्हें कोई लेना देना नहीं, तो हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा सा उतना ही रहे। इतना कुछ ऐसा मत समझना कि वॉल्यूम कम रहेगा। अब कल एक्सपायरी है तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या। अब दोस्तों, मैं सेंसेस की पहली बात करूंगा, उसके बाद निफ्टी की तरफ चलेंगे क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी। तो इससे क्लोजिंग आई है 83,608 पे। करना क्या है आपको बताओ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है, अब गैप अप होना चाहिए तभी आपको बुलिशनेस दिखेंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि रेजिस्टेंस दूर है इसका। अब मैं ये नहीं कहूंगा यहीं पे कहीं पे रेजिस्टेंस लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए फिर ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे गिर जाए। नहीं, मैं ऐसा रेजिस्टेंस बताऊंगा जहाँ पे सेलर को एग्जिट करना होता है, तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरता है, तब पुट का प्रीमियम आपका बेस पे होगा, सॉरी धागे पे होगा। नीचे वाले धागे पे उसका प्रीमियम होगा आपका, तो वहां से एक सेटअप आप लोग बना सकते हो। ठीक है। पर अगर गैप अप हो जाता है या बड़ी कैंडल आती है और 83,870 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, उस कैंडल का क्लोजिंग का उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है फिर बुलिशनेस आएगा 84,120 तक और 84,370 तक। ठीक है। तो दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंच गया मार्केट, गैप अप वैप अप हो गया, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, अगर रिजेक्शन आता है तो प्रीमियम जो है आपका पुट का वो धागे को रिस्पेक्ट देगा। अच्छे खासे सपोर्ट है नीचे उसमें, तो अगर वो रिस्पेक्ट दे देता है तो उसका आपका सेटअप बन जाएगा। ठीक है। अब डाउन साइड कैसे जाना है, मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 83,500 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होता है 83,330 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका। इस सब एक टर्न होता है तो 83,40 का, 83,40 का। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में बढ़िया वाले। ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि बजट तक मैं जो हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि निफ्टी ऐसे ही चलता रहा, बुलिश आ जाएगा, बैरिश आ जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं आपको कह देता हूँ बजट तक मार्केट में मैं न्यूट्रल हूँ। ना ही मैं पूरी तरह बुलिश हूँ, ना ही मैं पूरी तरह बैरिश हूँ। ना ही मेरा व्यू ऊपर की साइड है, ना ही मेरा व्यू डाउन साइड है। मेरा व्यू न्यूट्रल है। जिससे ट्रेंड रहेगा मैं उसको ही फॉलो करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि राइज मार्केट है, बाइंडर डिप मार्केट है, क्योंकि बजट तक मार्केट यही रहेगा। ठीक है। बजट के बाद मार्केट को टाइम लगता है वन मंथ सेटल होने के लिए, तो मार्च तक मैं न्यूट्रल। लास्ट ईयर भी यही सेम चीज हुई थी, मार्केट बहुत खराब चला था फरवरी में, जिस दिन बजट का मंथ था, और मार्च में भी। मार्च में तो भी थोड़ा ठीक ठाक हुआ था, लेकिन फरवरी में बहुत हालत खराब थी।
तो अभी ट्रेंडिंग मार्केट के मजे उठा लो, प्रॉफिट कर लो, क्या पता आपका अगला मंथ खराब जाए। ट्रेंडिंग मार्केट में आप छोटे छोटे पॉइंट्स करके 10 ट्रेड करके मत निकलो, 3 ट्रेड मारो, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो। ट्रेंडिंग मार्केट ही ऐसा मार्केट होता है जहां आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो, चाहे आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तुक्के में भी करते हो तो भी। ठीक है, तो वो आपको मौका देता है प्रॉफिट करने का, तो कोशिश करो कि पूरा मंथ का प्रॉफिट एक दिन में करके चुपचाप बैठ जाओ। जरूरी नहीं है रोज ट्रेड करो फिर एक एक लॉट के साथ रोज वापस कंटिन्यू करो। तो ट्रेंडिंग मार्केट का मजा उठाना चाहिए आपको। ठीक है, अब एक चीज है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए जब तक मार्केट 26,000 के नीचे चल रहा है तब तक मैं सेल ऑन द राइज मार्केट में हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुट में जो है उसमें डाउन साइड पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। पुट का प्रीमियम अभी भी बहुत टॉप पे है, अभी भी बहुत ऊपर है। पुट में नीचे बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इसीलिए मैं अभी तक सेल ऑन द राइज हूँ। ये मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग प्रीमियम देखेंगे। थोड़ी बकवास ज्यादा कर देता हूँ मैं वीडियो में, लेकिन ये समझना चीजें जरूरी है, इससे आपको समझ में आएंगी। मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको चीजें बताता हूँ जिससे आपका धागे खुले, आपके दिमाग के धागे खुले, आपको मार्केट का देखने का नजरिया बदले। अब हम लोग सीधा प्रीमियम की तरफ चलते हैं। 83,500 का कॉल, 274 का इस पे क्लोजिंग है। ये सेंसेस का कॉल है। इसमें एक नहीं, सॉरी, नीचे भी एक सपोर्ट होगा। ठीक है, एक ही सपोर्ट है, कॉल है, कॉल का प्रीमियम है, एक ही सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? 164 का, 164 का। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है और ये प्रीमियम यहाँ पे आके कैंडल विक बनाता है धागे पे, अगर ये प्रीमियम धागे पे आके विक बना गया, धागे को रिस्पेक्ट देगा, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 350 का टारगेट के लिए। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा टारगेट नहीं ले पाते हो तो 70 पॉइंट्स कैप्चर करो। कितने? 70 पॉइंट। वैसे तो सेंसेक्स में मिल ही जाता है टारगेट, पर अगर आप टारगेट इतना बड़ा होल्ड नहीं कर पाते तो यहाँ से आप 70 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो और 70 पॉइंट्स का टारगेट रख लो 164 से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो है इसका ब्रेकडाउन आ जाता है सुबह सुबह में सेपरेट। मैंने थोड़ा इन द मनी का कॉल लिया क्लोजिंग। वैसे तो मुझे 83,400 या 300 का कॉल लेना चाहिए था, पर वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। पर क्योंकि कल एक्सपायरी है, और जब मैं एनालिसिस कर रहा था ये चीज़ मैं भूल गया था कि कल एक्सपायरी है। जब मैंने यहाँ पे 14 जन देखा तब मुझे पता चला कि कल एक्सपायरी है, तो मैंने फटाफट रिसर्च किया कि थर्सडे के दिन क्या है, तो थर्सडे के दिन हॉलीडे, ये मुझे बाद में पता चला। तो यहाँ पे मैंने 83,500 का कॉल लिया। अब मान लेते हैं कि मार्केट साइडवेज खुल जाता है और ये डी क्योंकि ये प्रीमियम तोड़ देता है, क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगा, सॉरी एट द मनी और टीएम हो जाएगा अगर हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको न्यू प्रीमियम टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी मैंने अच्छे खासे सेटअप शेयर किए थे, बहुत अच्छे हीरो जीरो भी बना था और बहुत अच्छे सेटअप्स बने थे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है। बाकी अगर धागा टूट जाता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पुट में देना, क्योंकि उसका ब्रेकआउट हो चुका हूँ, उसमें आपका अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप हो जाता है, 350 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मत करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है बढ़िया वाला टारगेट है आपका 540 का पहला टारगेट है, 690 का दूसरा टारगेट है और 940 का तीसरा। तो 3 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब मैं कहता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग के बाद इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके इधर वीक बना के, तो कंफ्यूज जाता है कि कौन सी सही एंट्री। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद या तो प्रीमियम यहाँ पे वीक बना के दाई को रिस्पेक्ट दे, या फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ ना आके सीधा सीधा ब्रेकआउट देके कैंडल क्लोज कर ले। सिंपल चीज़ है, ये चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और अगर आपको पता नहीं मैंने एनालिसिस कैसे फॉलो करना है, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आप पिन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे क्लिक करना, आपको मिल जाएगा हाउ टू फॉलो एनालिसिस की वीडियो। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरे एनालिसिस को फॉलो कैसे करना है। हम लोग पुट के प्रीमियम की तरफ चलेंगे। तो ये है 83,400 सॉरी 83,800 का पुट और 294 पे क्लोजिंग आई है। पहले मैं डाउन साइड की बात करूंगा, क्योंकि डाउन साइड में आपके 3 धागे दिख रहे होंगे। मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। फ्लैट खोलने के बाद ये प्रीमियम 209 पे 210 पे आता है और यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है। धागे और रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 260 के टारगेट के लिए। पर अगर इसका ब्रेकडाउन अगर, तो जो 140 का जो धागा है वो थोड़ा सा कच्चा पक्का है। कच्चा पक्का का मतलब ये है, ये धागा मैंने जुगाड़ लगा के, जो हम मैन्युअली जो स्ट्रेटेजी है हमारी उससे रही, मैंने जुगाड़ लगा के धागा लगाया। अब जुगाड़ लगा के ये नहीं है कि मैं बिना लॉजिक के लगाए, लॉजिक वाले धागा है। बस प्रॉब्लम ये है मैंने धागा इसलिए लगाया है क्योंकि जो इसके नीचे अगर धागा देखे 200 होगी तो लॉजिकली 50 वाला धागा है इसके नीचे सीधा बेस वाला धागा। अब प्रीमियम ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से सीधा यहाँ ही आ जाएगा, नहीं ना, एक्सपायरी है तो आ भी सकता है। जैसे आज अगर आपने कॉल का प्रीमियम देखा हो तो कितना आया, उसने तोड़ा 60, सॉरी उसका जो धागा था वो 64 का था और उसका बेस का धागा 14 रुपए था, वो 64 से 14 रुपए पे आया कॉल का प्रीमियम। तो ये हो सकता है 200 से 50 भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है। इसके ऊपर भी एक धागा 74 का, लेकिन मैंने लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि उसको 30 पॉइंट्स के रेंज में जो हमारा एसएल होता है, वैसे तो यूजुअली हमारा 20 पॉइंट्स का एसएल होता है जब प्रीमियम 100 के नीचे चल रहा हो सेंसेक्स में। तो ये जो 43 का धागा है इस पे आप लोग लेस क्वांटिटी लेना,
इसका रीजन यही है कि ये लॉजिकल, एकदम लॉजिकल धागा नहीं है, इसको जुगाड़ लगा के लगाया गया है। ठीक है, प्रॉपर लॉजिकल नहीं है, जो हमारा प्राइजेक्शन है उसके हटके मैंने धागा लगाया है। तो अगर प्रीमियम यहाँ पे आके बिग बनाता है, डाइवर्स पर देता है, तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल रिस्क के साथ जा सकते हैं। इसके अंदर 30 पॉइंट्स का एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं, ओनली 15 to 20 पॉइंट्स का एसएल लगाना। ठीक है, समझ गए आप लोग। बाकी अगर 209 या 50 पे आ जाता है जो हमारा बेस का लगा है, तो यहाँ हीरो जीरो बन सकता है आपका, क्योंकि फिर ये प्रीमियम आपका डबल करा सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, तब तक सॉरी, जो हमारा प्राइस एक्शन है, जो हमारा रेशियो, जो हमारा मार्केट है, वो बुलिश हो, तो कॉल साइड आपका सेटअप। अब ये कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, अब अप साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हो जाता है और 260 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेते हैं, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 510 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 760 का दूसरा टारगेट। तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट। समझ गए आप लोग, करना क्या है। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के इंडेक्स में, क्लोजिंग आई है 710 पे। अब करना क्या मैं आपको बताता हूँ। अब करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट फिलहाल के लिए मुझे ओवरसोल्ड लग रहा है, तो ओवरसोल्ड को हटाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा बुलिश चीज दिखाना पड़ेगा। ऐसा कर सकता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देके 26,000 तक जाए, रिजेक्शन लेके वापस वहां से अगर सेल ऑन द राइज मार्केट है तो वहां से फॉल कर जाएगा। ये इसमें लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएंगी, फुट के प्रीमियम थोड़े नीचे आ जाएंगे, सेलर्स को थोड़ा मैनेज करने का अच्छा टाइम मिलेगा, और जो ओवरसोल्ड मार्केट है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है तब मार्केट पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ओवरसोल्ड की वजह से मार्केट क्या होते हैं, जो सेलर्स होते हैं पोजिशंस को एग्जिट करते, कॉल के प्रीमियम में सॉरी पुट के प्रीमियम में जाते, पुट के प्रीमियम टॉप पे होते, उसको उठाते गिराते। अब वो गिरेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मार्केट ये कैसे सीखना है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ये एक्सपीरियंस आएगा, किसी स्ट्रेटेजी से नहीं आएगा। इसमें आपको सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी होती है, ये एक्सपीरियंस से आता है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कल क्या करना है। ठीक है, प्राइस एक्शन तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,790 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है। तो 25,860 का पहला टारगेट है और 25,930 का दूसरा टारगेट है। अब बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि कल फेस्टिवल है तो मार्केट बुलिश रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट कल दिवाली नहीं है दोस्तों, दिवाली धनतेरस होते तब मार्केट बुलिशनेस दिखाता है, लेकिन कल क्या है, मकर संक्रांति है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मार्केट कल बुलिश रहेगा या बैरिश रहेगा। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, ऐसा कोई मैं कहूंगा नहीं। हो सकता है बुलिश भी हो सकता है, बैरिश भी हो। तो ऐसे कोई वन साइड व्यू मत रखना कि मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रेंड नीचे, और आप कॉल पे कॉल बाय करिए जाए। ये चीज मत करना। मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो, तभी आप मार्केट में टिके रहोगे। ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अब मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 25,660 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है। आपका पहला टारगेट हो जाएगा 25,530, 25,460। दो टारगेट आपको दाएं साइड में देखने के लिए मिलेंगे बढ़िया वाले। गैप डाउन के बाद यहाँ पे खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपका बढ़िया वाला सेटअप बन जाएगा। अब हम लोग इसके प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों ये 25,800 का कॉल है, क्लोजिंग आई 109 पे। करना क्या मैं आपको बताता हूँ। ये है 80 का आपका इसका बेस। तो अगर मार्केट फ्लैट होता है या गैप डाउन होता है और ये प्रीमियम 80 पे आके कैंडल पिक बनाता है, दाएं को रिस्पेक्ट देता है इस तरीके से, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 130 के टारगेट के लिए। ठीक है, अब क्योंकि इसके एक्सपायरी दूर है तो ये डीके भी जल्दी नहीं होता, डीके जल्दी नहीं होता है और अपसाइड भी जल्दी नहीं जाता है। तो अगर ये टारगेट नहीं आता है, ऐसे तो आ जाता है पर नहीं आता है, तो एटलीस्ट 30 पॉइंट्स लेके निकलना। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट गैप अप हो जाए तो फ्लैट या गैप अप होने के बाद 130 के सॉरी 140 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग में वेट करना, जैसे ही 140 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। पहला टारगेट आपका 190, दूसरा 240 और तीसरा 300। तो तीन टारगेट आपको बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट के बाद। अब मैं आपको पुट का एनालिसिस करके बताता हूँ। दोस्तों ये 25,700 का पुट है, क्लोजिंग आई 113 पे। करना क्या है आपको बताता हूँ। तो मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है, प्रीमियम सॉरी गैप डाउन, ये प्रीमियम गैप अप होगा, मार्केट गैप डाउन होता है तो फ्लैट या गैप डाउन के बाद 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 220 का पहला टारगेट है, 340 का दूसरा टारगेट है। दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, गैप डाउन के बाद यहाँ कहीं खुल जाते है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है वीक बनाती है, दाएं को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। अब नीचे तीन लागे आपके
तो अगर फ्लैट या गैप अप होने के बाद ये प्रीमियम 80 पे आता है, धागे पे भी बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 150 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 220 के टारगेट के लिए। अब इसका ब्रेकडाउन आ गया तो नीचे एक और धागा है 50 का, यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से भी एक सेटअप बन सकता है 80 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 140 के टारगेट के लिए। और आखिरी बेस का जो धागा है हमारा वो है 20, तो यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, यहाँ से डबल का टारगेट रखना 50 का और उसके बाद 80 का। अब 20 के मुश्किल है 20 पे आए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी दूर है तो डी के जल्दी नहीं होगा। तो आप ये दोनों धागे पे नजर रखना, अगर इन दोनों के धागे पर रिस्पेक्ट मिलती है तो हाँ, अगर आ जाता है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिखा रही, तो हो सकता है ये प्रीमियम डी के होकर 20 पे आ जाए। ठीक है, सेलर इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा तो ये प्रीमियम आ जाएगा 20 पे, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको धागे पे बस नजर रखनी। तो यही था आपका एनालिसिस, बाकी आप कल अच्छे से फॉलो करो। अगर आपको ट्रेड नहीं करनी है तो नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, मार्केट को अवॉइड करते हैं। तो और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। कॉशियसली ट्रेड करो। और अगर आपको धागे लगाना सीखना है, प्रेडिक्शन सीखना है, स्ट्रेटेजी नहीं, आपको स्ट्रेटेजी सीखनी ऑप्शन पाएगी, तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको प्रेडिक्शन का लिंक मिल जाएगा और सीख लो और कर लो अपना अच्छे से ऑप्शन बाइंग। ठीक है, और अपने ओल्ड लॉसेस है वो भी रिकवर कर लो स्ट्रेटेजी से। अब रही बात मेरे चैनल की, तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।